हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है 11 तारीख और कल 10 तारीख था। कल ही हम लोग आए हैं दुमका से और आप लोगों को पता नहीं था कि मैं दुमका गई हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। और मैं वहाँ गई 7 तारीख को ही। 7 तारीख को हमारी ट्रेन थी और 6 तारीख वाला तो आप लोगों को ब्लॉग मिल ही गया था जो हम लोग दीघा गए थे घूमने। तो वहाँ से लौटने में हम लोगों को रात के 1 बज गए थे। तो इतना टाइम होने के बाद फिर हम लोग जैसे तैसे सो गए थे पैर हाथ धो के बस। और सुबह सुबह फिर हमारी ट्रेन थी 6 बजे ही और 1 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठ के रेडी होके बिना नहाए सब लोग ट्रेन मतलब घर के लिए निकल गए क्योंकि हमारी ट्रेन वैसे छूट जाती है अगर सब लोग नहाने में लग जाते तो। और मैं घर गई 7 तारीख को और फिर 10 तारीख को वापस भी आ गई, लेकिन मैंने इस बीच कोई व्लॉग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। और अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और पत्ते गोभी की सब्ज़ी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा प्याज ले लिया था, मतलब मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और भूनते भूनते प्याज थोड़ा जल भी गया क्योंकि मैं यहाँ से बाबू को देखने के लिए चली गई थी, जिस वजह से प्याज कढ़ाई से लग गया। उसके बाद फिर मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी सारी सब्जियाँ। और साइड में आप देख सकते हो बड़े वाले पतीले में मैंने चावल बनाया है और छोटे वाले पतीले में मैंने दाल बनाया है। और कल हम लोगों को यहाँ पहुँचते पहुँचते मतलब खड़गपुर पहुँचते पहुँचते रात के 10:30 बज गए थे। बहुत रात हो गई थी और मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। भूख तो लगी थी पर इतने थके हुए थे और मेरी थोड़ी तबीयत भी बिगड़ चुकी थी और सर्दी जुकाम ये सब पहले से ही मुझे हो रखा है। जिस दिन से बीच पे गई थी उस दिन से मतलब और भी मुझे तेज़ की ज़ुकाम हो गई थी। तो जिस वजह से मैं मतलब मेरा हिम्मत नहीं कर रहा था कि खाना बनाओ इतनी रात को, तबीयत ख़राब लग रही थी। तो फिर मैं सो गई और अभी सुबह सुबह उठी हूँ तो खाने में लग गई हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद थोड़ा दिमाग फ्री फ्री लग रहा है, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि पूरा सर दर्द कर रहा था, पूरा सर भारी लग रहा था। और उस दिन बीच से आने के बाद आप लोगों ने वीडियो में देखा ही था कि मेरा पूरा घर सामान से बिखरा पड़ा था और मैंने ठीक भी नहीं किया कुछ भी, बस ऐसे ही रेडी होके दूसरे दिन घर निकल गए थे। तो वहाँ से जब मैं आई हूँ 11 तारीख को मतलब 10 तारीख को पहुँची हूँ और आज है 11 तारीख, तो आज मैंने सारा कुछ ठीक किया है। घर का सामान, कपड़े जितने सारे बिखरे थे, धोए हुए कपड़े और बिना धोए हुए कपड़े को सबको मैंने अलग किया और फिर मैंने सबको अलमारी में लगाया, सबको ठीक किया। और थोड़ी देर बाद ही ये आ गए थे ड्रिल वाले। तो इनको मैंने बहुत दिन पहले ही बुलवाया था लेकिन पता नहीं किसी कारणवश ये आ नहीं रहे थे, तो इनको आज टाइम मिला है तो ये आए हैं। और मैं यहाँ पे अपने किचन में ड्रिल करवा रही हूँ क्योंकि मुझे बर्तन हैंग करने वाला यहाँ पे हैंग करना है, तो बर्तन रखने वाला मुझे हैंग करना है यहाँ पे, तो जिस वजह से ये कर रहे हैं। और फिर यहाँ करवाने के बाद फिर मैंने कपड़ा रखने वाला भी हैंग करवाया, कपड़ा टांगने वाला, और फिर मंदिर को भी मैंने हैंग करवाया। सब जगह मैंने ड्रिल करवा दिया। और ये सब करने के बाद घर और भी गंदा हो गया तो फिर मुझे बाद में साफ़ करना पड़ा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इस बीच में 2 दिन मैं व्लॉग क्यों नहीं बनाई। मैं घर गई तो मुझे व्लॉग बनाना चाहिए था, मैंने सोचा भी था, लेकिन जब मैं बीच से आई तो मेरा फ़ोन वैसे बीच पे ही मतलब ऑफ़ हो गया था और आधी रात को हम लोग घर पहुँचे तो मुझे याद नहीं रहा फ़ोन चार्ज में लगाने का। और फिर हम लोग निकलना था हम लोगों को सुबह सुबह, तो फिर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं होने की वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और फिर इनके पापा ने कहा कि चलो रास्ते में फ़ोन चार्ज कर लेना ट्रेन में, नहीं तो स्टेशन पे। तो जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची तो वहाँ पे पहले से ही ट्रेन हमारी आ चुकी थी, फिर मुझे चार्ज करने का मौका नहीं मिला। और फिर ट्रेन में मौका मिला तो इन्होंने चार्जर एकदम बैग के अंदर रखा था, तो फिर मुझे चार्जर निकालने का मौका नहीं मिला, जिस वजह से मतलब बहुत लेट हो चुका था। फिर मैं आधे रास्ते से वीडियो बना के क्या करती, फिर मैंने रहने दिया। फिर इन्होंने कहा कि एक काम करो आप मेरे फ़ोन से व्लॉग बना लो, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इनके फ़ोन से व्लॉग बनाना सही नहीं रहेगा क्योंकि इनके फ़ोन में इतना कॉल आता है ऑफिस से, कभी इधर उधर, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ खुद क्योंकि इनको बहुत कॉल आता है ऑफिस से, जिस वजह से मेरा वीडियो भी ठीक से नहीं बन पाता, फिर बनाने का क्या फ़ायदा। तो जिस वजह से मैंने रहने दिया। फिर मैं जैसे तैसे दुमका पहुँची, फ़ोन ऑफ में ही मैं दुमका पहुँची और फिर वहाँ पे मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगाया। और उसके बाद से तो मतलब मेरी तबीयत ही ठीक नहीं लगती थी, तो जिस वजह से मुझे लगा कि नहीं, आराम
थोड़ा अपने आप को आराम देना चाहिए। और जो पहले से ही मेरे फ़ोन में 2 व्लॉग पड़ा था, एक बीच वाला और जिस दिन कविता और गोलू मेरे घर आए थे उस दिन वाला व्लॉग, तो वो सब मैंने एडिट किया और अपलोड किया। तो ये सब करने में ही मुझे 2 दिन लग गए और मैं वहाँ व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और थोड़ा सा मैंने व्लॉग शूट किया वहाँ पे जब मैं बाबू को डॉक्टर के पास लेके गई थी, तो वो वाली वीडियो क्लिप मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो उसके बाद ये देखिए मैंने गर्म पानी किया बाबू के नहाने के लिए, तो मैंने गर्म पानी से बाबू को नहला दिया। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको दुमका का व्लॉग। तो ये देखिए ये हमारी दीदी यहाँ पे किचन में काम कर रही थी और मैंने यहीं से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और बस थोड़ा सा ही बनाया। और दीदी यहाँ पे शायद चाय बना रही है। और ये देखिए बाबू अपने दादा को ढूंढने में लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पापा जी जो हैं यहीं पे आए हुए हैं, दीदी के ही घर पे अभी रह रहे हैं। और मैंने अपने घर से व्लॉग नहीं बनाया है, बस दीदी के ही घर पे बनाया है जो बनाया है। तो ये हमारी दीदी का घर है और ये देखिए पूरे घर में घुस घुस के बाबू दादा को ढूंढ रहा है और आवाज़ भी लगा रहा है दादा दादा ऐसे करके। फिर फाइनली इसको इसके दादाजी मिल गए और ये देखिए दादा के पीछे चला गया ये रूम। और यहाँ पे दीदी रेडी हो रही है और मैं यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ दीदी का वेट। और क्योंकि अभी हम लोग को जाना है डॉक्टर के पास टिमटिम को दिखाने के लिए। आप लोगों को तो पता ही है टिमटिम का लार बहुत चूता है, तो इसी वजह से और खाना पीना ठीक से खाता नहीं है, तो जिस वजह से डॉक्टर के पास इसको लेके जा रहे हैं। क्योंकि अभी ये 2 साल का हो चुका है और अभी तक ये खाना नहीं खाता है और इसका लार बहुत चूता है। और मैंने घर पे चारों तरफ मतलब गेट लगा दिया है। और ये देखिए दीदी बात कर रही है जीजा जी से। और ये देखिए ये है दीदी का घर और अभी घर पे कोई नहीं है, बस पापा जी हैं और दीदी है और मैं हूँ और टिमटिम। और टिमटिम के पापा कविता गोलू सब लोग गए हैं देवघर, क्योंकि कविता का बीएड में एडमिशन होने वाला है, तो वही एडमिशन के लिए गई है कविता और ये भी गए हैं साथ में एडमिशन करवाने के लिए। और ये देखिए दीदी स्माइल कर रही है आप लोगों को देख के। और ये देखिए दीदी को अभी मतलब थोड़ा काम था फ़ोन में, तो दीदी कर रही थी जब तक यहाँ बैठ के। और तब तक ये देखिए ये मस्ती करने में लगा हुआ है, कभी भाग के उधर जाता है फिर भाग के इधर आता है। इस बेचारे को पता भी नहीं है कि इसको आज सुई लगने वाली है। और ये देखिए फिर हम लोग टोटो लिए और अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, बस थोड़ी ही दूर पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर अभी बिज़ी है, क्योंकि अंदर में वो पेशेंट को देख रहे हैं। और जैसे ही वो लोग निकलेंगे फिर हमारी बारी आएगी और हम लोग जाएंगे बाबू को दिखाने के लिए। तो ये देखिए जब तक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और बाबू यहाँ पे सो गया है। और ये देखिए दीदी हम दोनों मिल के वेट कर रहे हैं कि कब मतलब डॉक्टर फ्री होंगे और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे। क्या हो गया? जा पापा से बात जा। और यहाँ पे बाबू रो रहा है क्योंकि उसका ब्लड टेस्ट हुआ है, दोनों हाथों से उसका ब्लड निकाला गया है, एक हाथ से पूरा सिरिंज भर के और एक हाथ से थोड़ा सा, तो इसलिए बाबू बहुत रो रहा है। और शाम तक हमारी रिपोर्ट आ जाएगी जो बाबू का रिपोर्ट है। और उसके बाद ये देखिए ये है 10 तारीख का व्लॉग। हम लोग जब पहुँच गए थे वापस खड़गपुर और थोड़ा सा मैंने बस वीडियो बनाया था क्योंकि बाबू ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ था। तो ये देखिए हम लोग वापस आ रहे हैं और रिपोर्ट में क्या आया है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और ये देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं खड़गपुर। तो इस बीच बस मैंने इतना ही व्लॉग बनाया। तो लगभग मेरा काम हो ही चुका है, बस ये जो मंदिर लगाया गया है और किचन में सब कुछ वो बर्तन हैंग करने वाला, तो अभी मैं सबको ठीक करूँगी, लेकिन पहले नहा के आती हूँ उसके बाद। और क्योंकि बिना नहाए मैं भगवान जी को छूऊंगी नहीं और नहा के ही मुझे ये सब करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।